गमले में लगा हुआ हमारा ये मीठा नीम यानी कि कड़ी पत्ते का पौधा है। और आप लोग हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं। हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा चारों तरफ से अच्छे तरीके से फैला हुआ है। जिस तरीके से बरगद का पौधा फैला हुआ होता है, ठीक वैसे ही हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा भी चारों तरफ से फैला हुआ है। हमारा ये पौधा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे इस पौधे की ग्रोथ चल रही है। आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ से हमारा ये पौधा बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तो कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से बहुत ही अच्छा पौधा माना जाता है। इस पौधे को बहुत सारे लोग तमाम तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है इस पौधे का, वो किया जाता है तमाम तरीके की जो भी हम लोग सब्जी बनाते हैं तो खाने में हम लोग सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हम इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि उनका कड़ी पत्ते का पौधा या तो अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है, या फिर ग्रोथ कर भी रहा है तो सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है, या इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां खराब हो रही हैं, पौधा बड़े तरीके से हेल्थी नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बेहतरीन ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइजर जो कि सिर्फ 2 रुपए का होगा। और उस 2 रुपए के फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद आपका कड़ी पत्ते का पौधा हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह इसी तरीके से बरसात के मौसम में हरा भरा दिखेगा, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी दिखेगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे को कैसे घना कर सकते हैं। जिस तरीके से आप लोगों का कड़ी पत्ते का पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ता है, तो लंबाई में बढ़ने के साथ साथ आपका कड़ी पत्ते का पौधा घना भी होगा। तो घना करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है इस पौधे की आप लोगों को हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करनी होती है। हार्ड या सॉफ्ट प्रूनिंग साल में 2 बार की जाती है। पहला होता है फरवरी स्टार्ट से लेकर के और लास्ट अप्रैल। इसके अलावा रेनी सीजन, जैसे कि अभी रेनी सीजन चल रहा है तो रेनी सीजन में भी आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। और आप सबसे पहले जो कटिंग करनी होती है वो फरवरी में और मार्च तक करनी होती है। बेहतरीन टाइम वही होता है। लेकिन अगर आपका पौधा सही तरीके से नहीं चल रहा है तो इस समय भी आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड या सॉफ्ट प्रूनिंग करने का फायदा ये होगा कि आप लोगों के पौधे पर काफी सारी ब्रांचेस आएंगी और आपका पौधा हमारे इस पौधे की तरह बिल्कुल घना हो जाएगा, जैसे कि हमारा ये पौधा घना हो चुका है। लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं कि यार अगर हमने पौधे को ही कट कर दिया पूरे तरीके से तो हमारे पौधा फिर से ग्रोथ नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं है, बल्कि आप अपने दिल पर हाथ रख करके आराम से कट कर दीजिए, आपका पौधा बेहतरीन तरीके से फिर से ग्रोथ कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग वीडियो देखने के बाद किसी भी मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कर देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि यार आपकी वीडियो देखी और हमने हार्ड प्रूनिंग कर दिया और पौधा हो गया खराब। तो आप लोगों को टाइम का ध्यान रखना है। देखिए दिसंबर से लेकर के लास्ट जनवरी तक पौधे पर किसी भी तरीके की कोई भी कटाई छटाई नहीं करनी है। अगर आप लोग उस समय कड़ी पत्ते के पौधे की कटाई छटाई कर देंगे, प्रून कर देंगे, तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा वैसे ही डोरमेंसी में होता है, उस समय आराम कर रहा होता है। अगर आप लोग उस समय कड़ी पत्ते के पौधे की कटाई छटाई कर देंगे तो आपका पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है। इसके अलावा दूसरा जो मौसम होता है कड़ी पत्ते के पौधे की कटिंग नहीं करने का, वो होता है लास्ट अप्रैल से लेकर के स्टार्ट जुलाई तक। इस समय भी आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे की कटाई छटाई न करें। लेकिन जैसे ही जुलाई स्टार्ट हो जाती है और बारिश स्टार्ट हो जाए तभी आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे की कटाई छटाई कर सकते हैं, अक्टूबर से पहले पहले। अगर आप लोगों के यहाँ पर बारिश स्टार्ट नहीं हुई है तो आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे की जुलाई स्टार्ट में भी प्रूनिंग ना करें। इसके अलावा अगर आप लोग ज़्यादा गर्मी में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट अप्रैल से लेकर के और जुलाई से पहले पहले अगर प्रूनिंग करेंगे तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे की जो भी ब्रांचेस निकलती है फालतू फालतू, जिस तरीके से हमारी ये ब्रांचेस निकल रही है, इसको हम अभी कट कर देंगे, थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके की जो बेतरतीब ब्रांचेस बढ़ती रहती हैं तो इनको भी आप समय समय पर कट कर दें, क्योंकि इस तरीके की जो भी ब्रांचेस होती हैं इससे पौधे की जो लोकेशन है, जो पौधे का देखने का तरीका है वो खराब सा लगता है। तो थोड़ा पौधे को मेंटेन करने के लिए जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस जिस तरीके की निकल रही होती हैं इनको आप समय समय पर कट कर दें, 2 मौसम को छोड़ने के बाद में, ज़्यादा तेज सर्दी और ज़्यादा तेज गर्मी। और इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे की जब आप लोग कटिंग करेंगे, कटाई छटाई करेंगे, तो मैं आपको दिखा दूं करीब से। जैसे हमने यहाँ पर इसको कटिंग किया था फरवरी के बाद में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक ये ब्रांच निकली, एक ये निकली, एक ये निकली। जब इस तरीके से ये ब्रांचेस निकली तो हमने फिर से जब 3 से 4 इंच की हो गई तो इनको हमने फिर से यहाँ से कट कर दिया।
तो फिर ये ब्रांच निकली, ये निकली और ये निकली, इस तरीके से और भी ज्यादा ब्रांचेस निकली। तो ये सिर्फ एक टहनी की बात बता रहा हूँ मैं, बाकी तो काफी सारी टहनियां हैं। तो इसी तरीके से सारी की सारी टहनियों पर आप लोगों को इस तरीके से काफी सारी टहनियां नजर आएंगी और आपका पौधा इसी तरीके से ग्रीन और हेल्थी हो जाएगा, काफी घना हो जाएगा। घना करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे की प्रूनिंग करते रहें। इसके अलावा बहुत सारे लोग जैसे कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां हार्वेस्ट करते रहते हैं। अगर आप लोगों ने फरवरी के बाद में कटिंग कर भी दी होगी तो इस समय आप लोगों के कड़ी पत्ते के पौधे पर थोड़ी बहुत पत्तियां होंगी, तो आप लोगों को सही टाइम मिल चुका है। अभी आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड या फिर शॉर्ट प्रूनिंग कर दें। इस समय अगर आप लोग हार्ड या शॉर्ट प्रूनिंग कर देंगे तो आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर काफी सारी ब्रांचेस आएंगी और आपका कड़ी पत्ते का पौधा हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह हरा भरा हो जाएगा, काफी ग्रीन और हेल्थी हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग शिकायत ये करते हैं कि उनके कड़ी पत्ते के पौधे पर काले कलर के कीड़े लग गए, पीले कलर के कीड़े लग गए, जिससे कि कड़ी पत्ते का जो पौधा है वो खराब होने लगा है। तो कड़ी पत्ते के पौधे को खराब होने से बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए तमाम तरीके के होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप लोग उन होममेड इंसेक्टिसाइड के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को जो ऑर्गेनिक होममेड इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना है वो करना है मट्ठा। मट्ठा यानी कि छाछ। लेकिन आपको डायरेक्टली छाछ या मट्ठे को इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि कम से कम 1 महीना पुराना होना चाहिए, इनके पूरे तरीके से वो खट्टा होना चाहिए। तभी आप लोग अपने पौधे से कीड़ों को दूर करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब वो ज्यादा खट्टा हो जाएगा, वो पौधे की पत्तियों पर आएगा, तो पौधे पर जो कीड़े लगे होते हैं उनके दांत खट्टे हो जाते हैं, वो खुद ही छोड़ करके पौधे को चले जाते हैं या फिर भूख की वजह से खत्म हो जाते हैं। तो ये आसान उपाय है, आप लोग ऑर्गेनिक तरीके से कीड़ों को कड़ी पत्ते के पौधे से दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कड़ी पत्ते के पौधे को किस तरीके की मिट्टी में लगाना चाहिए, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि कैसी मिट्टी में लगाएं। तो कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है इसको आप लोग ऐसी मिट्टी में लगाएं जो वेल ड्रेन हो। ज्यादा हार्ड मिट्टी में अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे को गमले में लगाएंगे तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। इसलिए वेल ड्रेन सॉइल का इस्तेमाल करें। वेल ड्रेन सॉइल में कड़ी पत्ते के पौधे को लगाने से कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ काफी अच्छी चलती है। वैसे तो कड़ी पत्ते का पौधा सभी तरीके की मिट्टी में चल जाता है, ज्यादा रेतीली मिट्टी को छोड़ने के अलावा। तो कड़ी पत्ते के पौधे को आप लोग अगर गमले में लगा रहे हैं तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। और बाकी मिट्टी में जैसे जमीन में लगा रहे हैं तो कैसी भी मिट्टी में चल जाता है पौधा, ज्यादा रेतीली मिट्टी को छोड़ने के बाद। लेकिन हमने हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे को ना तो रेतीली मिट्टी में लगाया है, ना तो बालू मिट्टी में लगाया है, ना हार्ड मिट्टी में लगाया है, ना सॉफ्ट मिट्टी में लगाया है, बल्कि ये सॉइल लेस सॉइल मीडिया में हमने इसको लगाया है। इसको जो हमने लगाया है ये बिल्कुल अलग तरीके की मिट्टी हमने तैयार की है। यहाँ पर हम आपको बता दें, ये जो मिट्टी है ये कोई मिट्टी नहीं है, बल्कि कोकोपीट हमने लिया है 40%। इसके अलावा 40% मॉस जो होती है वो हम आपको अभी दिखा देंगे, मॉस को लिया हुआ है। बाकी 20% हमने वर्मी कंपोस्ट को लिया हुआ है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट सॉइल मीडिया होता है, इसमें लगाने से पौधे की जड़ें बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इसके अलावा कड़ी पत्ते का पौधा हो या फिर कोई भी दूसरा पौधा हो, उसके मरने के चांस बहुत ही कम होते हैं। इसके अलावा हमने इसमें 2 मिट्टी नीम की खली भी इस्तेमाल की है, जिससे कि पौधे की मिट्टी में फंगस न लगे और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहे। इसके अलावा ये जो सॉइल मीडिया होता है ये बहुत ही हल्का होता है, सॉफ्ट होने के साथ साथ इसको आप अपने गार्डन में इधर उधर आसानी से कर सकते हैं पौधे को। और बहुत ही आसान तरीके से जब इधर उधर कर लेते हैं तो कोई ज्यादा भार आपके छत पर भी नहीं पड़ता है और आपको भी कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपको दिखा दूं जो हमारे गार्डन में मॉस है वो कौन सी चीज है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इधर की साइड में इस कट्टे में जो आप ये चीज देख रहे हैं ये मॉस है। एक मॉस जो होती है वो एक तरह का जो मॉस ग्रास होती है वो होती है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने तमाम पौधों को लगाने के लिए, हल्का पौधों को रखने के लिए। मिट्टी में अगर लगाते हैं तो थोड़ा ज्यादा भार हो जाता है, पौधों को इधर उधर करने में काफी सारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो आप लोग इस तरीके के सॉइल में लगाओगे तो पौधा बहुत ही हल्का होगा, गमला बहुत ही हल्का होगा, पौधा इसमें चलता भी बहुत बेहतरीन हो, मरने के चांस जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ही कम रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कड़ी पत्ते के पौधे को कहाँ रखें, तो कड़ी पत्ते का पौधा वैसे तो सन लविंग प्लांट होता है, इसको जितना ज्यादा धूप मिलेगी इतनी ही अच्छे तरीके से ये ग्रोथ करता है। तो आप इसको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। इसके अलावा पूरा दिन की धूप नहीं भी मिलती है तो कड़ी पत्ते के पौधे को ऐसी जगह रख दो जहां पर 2-4 घंटे की धूप मिल जाए। 2-4 घंटे की धूप मिलना जरूरी है, 2-4 घंटे की धूप में भी कड़ी पत्ते का पौधा बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि कड़ी पत्ते के पौधे का जो गमला होता है वो छोटा रह जाता है और बाद में रूट बाउंडिंग हो जाती है, जड़ें बाहर आ जाती हैं,
तो कड़ी पत्ते के पौधे को रिपोर्ट कैसे करें, कौन से मौसम में रिपोर्ट करें? तो रिपोर्ट करने का जो सही सीजन होता है, जो सही मौसम होता है, वो होता है रेनी सीजन। जैसे कि अभी आप लोग देख समझिए, मतलब आपको पता ही है कि अभी रेनी सीजन चल रहा है। तो इस समय आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं, बेहतरीन समय है। इस समय आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे की रिपोर्टिंग कर दें अगर आप लोगों के पौधे की जड़ें गमले से बाहर आ चुकी हैं तो। इसके अलावा आप लोग फरवरी के स्टार्ट में भी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, लेकिन उस समय थोड़ा सा ये रहता है कि मरने के चांस ज़्यादा होते हैं और कभी कभी पौधा खराब हो जाता है। तो बेहतर यही है कि रेनी सीजन में कड़ी पत्ते के पौधे को रिपोर्ट किया जाए। इसके अलावा गर्मी का मौसम हो तेज, या फिर तेज सर्दी का मौसम हो, तो तेज सर्दी या गर्मी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे की कभी भी ना तो प्रूनिंग करें और ना ही रिपोर्टिंग करें। सर्दी का जो मौसम होता है कड़ी पत्ते का, वो होता है डोरमेंसी पीरियड, यानी कि आराम का समय होता है वो। उस समय कड़ी पत्ते के पौधे पर किसी भी तरह के कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, और उस समय कड़ी पत्ते के पौधे की जो सारी की सारी पत्तियां हैं वो पीली हो जाती हैं और धीरे धीरे पीली होकर के झड़ जाती हैं। लेकिन कड़ी पत्ते के पौधे को जल्दी डोरमेंसी में जाने से बचा भी सकते हैं आप लोग। कड़ी पत्ते के पौधे को सर्दी के मौसम में जल्दी डोरमेंसी में से बचाने के लिए आप लोग कड़ी पत्ते के पौधे पर या तो पॉलीथीन ढक दें, या फिर ऐसी जगह रख दें जैसे बरामदा वगैरह होता है, जहां पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो और डायरेक्टली ओस या फिर कोहरे की मार ना पड़ती हो। तब आप कड़ी पत्ते के पौधे से काफी समय तक पत्ती हार्वेस्ट कर सकते हैं। कड़ी पत्ते का पौधा जल्दी डोरमेंसी में नहीं जाएगा, कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। तो अब हम बात करेंगे कड़ी पत्ते के पौधे को घना करने के लिए हम अक्सर इस पौधे में कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं। तो इस पौधे को बढ़ाने के लिए, तेजी से घना करने के लिए और इसकी बीमारी को दूर करने के लिए हम इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त के भाव का है। और गांव में तो ये बिल्कुल फ्री में ही मिलता है, बिल्कुल मुफ्त में ही मिलता है। तो दोस्तों ये इस बग में है मट्ठा। मट्ठा यानी कि छाछ। छाछ या मट्ठा जो भी हो, ये ताज़ा होना चाहिए, तभी आपके पौधे को अच्छा रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर आप लोग इसको, जैसे कंपनियां बना रही हैं, छाछ या मट्ठा बहुत पुराना सा हो जाता है और उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है, तो आप लोग ताज़ा मट्ठा लें, तभी आप लोगों के पौधे में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बाकी इसको आप 1 महीने रख करके ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आपके कड़ी पत्ते के पौधे सहित तमाम पौधों की बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इस पौधे में ये मट्ठा इस्तेमाल करने के लिए कम से कम आपको जो मट्ठा चाहिए वो चाहिए 250 ml, और उसमें आपको 3 गुना पानी मिक्स करना होगा 12 इंच के गमले में। या फिर आप लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 250 ml आपने मट्ठा लिया, उसमें बाकी जितना पौधे की ज़रूरत है उतना पानी मिला लें और उसके बाद में पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लें। इसके अंदर काफ़ी सारा हाई नाइट्रोजन होता है, जो कि आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, पत्तियों का साइज बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। कड़ी पत्ते के पौधे को वैसे भी हाई नाइट्रोजन वाला ही फर्टिलाइजर चाहिए होता है। तो चलिए इसको हम कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस खाद को आप लोग हर 15 दिन या फिर 7 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल करने से आप लोगों को बिल्कुल ही अलग रिजल्ट आएगा, अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, जिस तरीके से आप लोग हमारे इस पौधे को देख रहे हैं। पौधा जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, बिल्कुल जंगल सा हरा भरा है, और इसी तरीके से आप लोगों का कड़ी पत्ते का पौधा भी जंगल की तरह हरा भरा हो जाएगा।